तो डीआरडीओ की बनाई हुई एक बहुत खास बंदूक है जो अपने आप में कंप्लीट पैकेज है और वो इतनी खूंखार है और इतनी स्टाइलिश मॉडर्न वेपन है कि वो जाहिर तौर पर सबकी पसंदीदा हथियारों में से एक है। इसके बारे में हम शशि जी से बात करेंगे, समझेंगे कि इसका फंक्शनिंग कैसा है। सर, ये कॉर्नर शॉट जो नाम दिया गया इसे, सबसे पहले तो आप बताइए कि इसके नाम के पीछे का कारण क्या रहा है। आपको मुंबई 26/11 याद ही होगा, वहाँ पर हमारे कई जवान डायरेक्ट फायर में आके उसका शिकार हो गए थे। तो उसके लिए हमने ये सोचा है कि ऐसा कोई वेपन सिस्टम डेवलप किया जाए जिसमें हमें बिना एक्सपोज हुए हम उसको फायर कर सके एंड उसको हम जो एनिमी उसको देख भी सके और उस पर एम भी कर सके। तो उसके लिए हमने काफ़ी सोचा और उसके लिए एक जो सॉल्यूशन निकल के आया है दैट इज़ कॉल्ड कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम, जिसको हमने त्रिकाल का भी नाम दिया है क्योंकि ये 3 डायरेक्शन में फायर कर सकता है, 0 डिग्री, 65 डिग्री एंड -65 डिग्री। तो जो आप अराउंड द वॉल आप फायर कर सकते हो विदाउट एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू द एनिमी। बंदूक का आधा हिस्सा सिरा जो है Yes. वो मुड़ जाता है और वो फिर तो इसमें हमने क्या किया, इस वेपन सिस्टम को 2 पार्ट में बनाया है। इसके आगे के हिस्से में हमने वेपन माउंट किया है और उससे जुड़ी हुई चीज़ें जो साइटिंग सिस्टम है, टॉर्च, इंफ्रारेड कैमरा जिसकी मदद से आप रात के अंधेरे में भी देख सकते हैं, और एक डे लाइट कैमरा है जिससे आप सर्विलेंस का भी काम ले सकते हैं और एम करने का भी काम कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक लेज़र पॉइंटर है जिससे आप टारगेट को एम कर सकते हैं टू इंगेज हिम। दूसरा इसका पीछे वाला पार्ट है जिसको हम रियर स्टॉक बोलते हैं, वो उसका वीडियो डिस्प्ले, बैटरी और इसका फायरिंग यूनिट है जिससे हम फायरिंग कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे हम इसमें जो लगा हुआ पिस्टल है उसके ट्रिगर से ऑपरेट भी कर सकते हैं और उसको सेफ मोड में भी डाल सकते हैं। और इसकी बैटरी से हम अगर सपोज़ आपको फायरिंग की इजाज़त नहीं है तो उस वेपन को आप लेके सर्विलेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि इस बंदे को इंगेज करना नहीं करना, तो इस कैमरे सिस्टम की मदद से आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कमांडर को भेज भी सकते हो और उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई हो सकता है। देन इसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग की भी फैसिलिटी है। इसमें हमने एक मेमोरी स्टोरेज भी रखा है जिसकी मदद से आप इस डेटा को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। इसमें जो बैटरी लगी है इसकी टोटल लाइफ 8 घंटे तक की है और अगर विदाउट वेपन भी अगर इसको यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और सर, इसकी फायरिंग कैपेसिटी कैसी है, ये कितने देर तक फायरिंग लगातार कर सकती है। इसमें हमने ग्लॉक 17, 18 एंड 19 माउंट किया है। इसके साथ ही साथ जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1A1 जो बनाती है वो भी हम इसमें माउंट कर सकते हैं। ये सारी पिस्टल में जो भी इनकी मैगजीन कैपेसिटी होती है अकॉर्डिंगली वो वेपन फायर कर सकता है। सपोज़ अगर इसमें जी इस पिस्टल में मैगजीन कैपेसिटी 9 राउंड्स की होती है या 10 राउंड की, तो अकॉर्डिंगली वो 10 राउंड फायर करता है जिसमें वो ऑटो में भी फायर कर सकता है और सिंगल शॉट में भी फायर कर सकता है। और इसकी फायरिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें कि हाँ। इसे कब तक कितना ट्रायल किया गया है, इसे अभी कोई इस्तेमाल कर रहा है। ये पूरी तरह से डेवलप कर दिया गया है और इसका MHA का ट्रायल एंड यूज़र ट्रायल दोनों कंप्लीट हो चुका है। रिसेंटली जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने इसके 100 नंबर्स ऑर्डर भी दिए हैं। ये वेपन सिस्टम 2 एजेंसीज बना रही हैं जिसमें जेन टेक्नोलॉजीज़ है और दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। एक प्राइवेट इंडस्ट्री है, दूसरी एक DPSU है। और ये वेपन पूरी तरह से प्रोडक्शन में है और ये काफ़ी हद तक रिलायबल वेपन है और ये सक्सेसफुली अभी तक स्टेट पुलिस जैसे जम्मू कश्मीर मैंने बताया और CRPF इन दोनों में सेवारत है। और देखिए, जिस तरीके से इसका नाम दिया गया है, खूबी भी इसकी वैसी ही है। और शशि जी बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो वेपन है वो बहुत इक्विप्ड है और कई तरह के काम कर सकता है। यानी कि हम तो सुनते थे कि एक पंथ 2 काज कहते थे लोग, और हम तो कहते हैं कि ये बंदूक ऐसे बना दी गई है कि एक पंथ से कई काज हो सकते हैं। दुश्मन एलिमिनेट हो सकता है, दुश्मन की जानकारी हासिल की जा सकती है, टोह लिया जा सकता है, और साथ ही कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, घट रहा है जिसे रिकॉर्ड करना ज़रूरी है तो उसे मेमोराइज भी किया जा सकता है। तो वाकई में ये बंदूक बहुत कमाल की है और जब ये सुरक्षा बलों के हाथ में जाएगी तो ये कमाल हमें देखने को मिलेगा भी।